नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस यानी सचेतना की शक्ति के बारे में और ये जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने हमें वर्तमान क्षण में जीने की कितनी गहरी सीख दी है। अगर आप अपने जीवन में शांति, खुशहाल और सच्ची सफलता पाने चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। सबसे पहले जानते हैं माइंडफुलनेस क्या है। माइंडफुलनेस का अर्थ है पूरी तरह से जागरूक होकर बिना किसी भटके हुए विचार के केवल वर्तमान क्षण में जीना। ये एक ऐसा कला है जो हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त करती है। भगवान बुद्ध ने इसी सत्य को समझकर निर्वाण प्राप्त किया और दुनिया को सिखाया कि कैसे मन को शांत किया जाए और हर क्षण को पूर्ण रूप से जिया जाए। भगवान बुद्ध के जीवन में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें वर्तमान क्षण में जीने की शिक्षा देती है। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है एक व्यक्ति की बुद्ध से मुलाकात। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, गौतम, आप हमेशा शांत और प्रसन्न दिखते हैं, आपके भीतर कोई तनाव या चिंता नहीं दिखती है, ऐसा कैसे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं केवल वर्तमान क्षण में जीता हूँ। व्यक्ति ने फिर पूछा, लेकिन हमारा अतीत हमें याद आता है और भविष्य की चिंता भी रहती है, इससे कैसे बचा जाए? बुद्ध ने कहा, जब तुम खाना खा रहे हो केवल खानों पर ध्यान दो, जब तुम चल रहे हो केवल चलने का अनुभव करो, जब तुम सांस ले रहे हो केवल अपनी सांस को महसूस करो। व्यक्ति ने फिर पूछा, लेकिन मेरे मन में तो हजारों विचार आते रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब भी तुम्हारा मन भटके उसे धीरे से वापस अपने वर्तमान क्षण में ले जाओ। यही माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस को अपनाने से हमारे जीवन में कई बड़े फायदे होते हैं। तनाव और चिंता कम होती है, मन की शांति बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है, खुशी और आंतरिक संतोष की अनुभूति होती है, रिश्ते मधुर बनते हैं क्योंकि हम सामने वाले को पूरी तरह से सुन पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि माइंडफुलनेस को अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं, जैसे कि श्वास पर ध्यान दें, सांसों की जागरूकता। हर दिन कुछ समय के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब आप सांस लेते हो तो महसूस करेंगे कि हवा अपने अंदर जा रही है और जब छोड़ते हैं तो ध्यान दें कि हवा बाहर जा रही है। इससे आपका मन वर्तमान क्षण में स्थिर रहेगा। खाने के समय ध्यानपूर्वक खाएं। जब आप खाना खा रहे हो तो टीवी या मोबाइल देखने की बजाय खाने का स्वाद और उसकी बनावट को महसूस करें। इससे आपका खाना अधिक स्वादिष्ट लगेगा और पाचन भी बेहतर होगा। चलते समय ध्यान दें। जब भी आप टहल रहे हो अपने हर कदम को महसूस करें। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको वर्तमान में रहने की आदत डालती है। दिन में कुछ पल मौन में बिताए। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना किसी शोर या व्याकुलता में मौन में बैठे और अपने मन को शांत करें। अपने विचारों को बिना जज किए देखें। हमारे मन में हर समय हजारों विचार आते रहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम अपने विचारों को सिर्फ देखें, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहें। अब जानते हैं बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, गुस्से पर नियंत्रण। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बहुत गुस्से में उन्हें अपशब्द कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद वो व्यक्ति खुद ही चुप हो गया। उसने पूछा, तुमने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, उसका जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वो शब्द उन्हीं के पास वापस चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माइंडफुलनेस हमें क्रोध और नकारात्मकता से बचाने में मदद करती है। अब जानते हैं माइंडफुलनेस से जीवन कैसे बदलेगा। अगर आप रोज़ माइंडफुलनेस का अभ्यास करेंगे तो आपको अपने जीवन में ये परिवर्तन देखने लगेंगे, जैसे कि आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे, आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखोगे, आपका गुस्सा कम होगा और धैर्य बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब अंतिम संदेश, आज से ही शुरुआत करें। दोस्तों, माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। भगवान बुद्ध ने भी इसी को अपनाकर ज्ञान प्राप्त किया था। अगर आप भी अपने जीवन को सुखी और शांत बनाना चाहते हैं तो आज से ही माइंडफुलनेस को अपनाएं।
हर पल को पूरी तरह से जिए बिना अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए ध्यान से जिए, खुश रहे और माइंडफुलनेस को अपनाएं। धन्यवाद।